आज हम लोग प्रिज्म पॉइंट पर विचार करेंगे। 10th क्लास में भी पढ़े थे प्रिज्म। इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं और दो अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक पृष्ठों से बने संगामी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म को हिंदी में त्रिपार्श्व कहते हैं। सामान्यतः प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार एवं तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। दो त्रिभुजाकार हम लोग फिगर के द्वारा देखते हैं। त्रिभुजाकार एक त्रिभुजीय और एक त्रिभुजीय और तीन आयताकार एक आयत ये और एक आयत ये सामने। तो इसमें तीन आयताकार पृष्ठ और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुका हुआ रहता है उसको अपवर्तक कोण या फिर उसी को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, जिसे ए से सूचित करते हैं। अपवर्तक कोण के सामने की भुजा को हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और पूरी व्यवस्था को जो हम लोग को आगे का पार्ट से दिखाई पड़ता है, पूरी व्यवस्था को हम लोग प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म कहते हैं। इसे हम लोग अलग फिगर में देखेंगे। प्रिज्म कोण अथवा अपवर्तक कोण का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण अथवा अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण के सामने की भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं और प्रिज्म की पूरी व्यवस्था को हम लोग प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ये ए बी और सी ये सिर्फ आगे का पार्ट हम लोग को दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से है, सिर्फ आगे का पार्ट दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग मुख्य परिच्छेद प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म हम लोग कहते हैं। ये डेफिनेशन प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण अथवा अपवर्तक कोण कहते हैं। इसे ए से सूचित करते हैं। अपवर्तक कोण की सामने की भुजा बीसी अपवर्तक कोण की सामने की भुजा को प्रिज्म का आधार कहते हैं और पूरी व्यवस्था को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म कहते हैं। हम लोग देखते हैं प्रिज्म की क्रिया, एक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा निम्नलिखित दो क्रियाएं होती है। विचलन, जिसको इंग्लिश में डेविएशन बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, जिसे इंग्लिश में हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। प्रिज्म के द्वारा विचलन को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। जब एक वर्णी प्रकाश की कोई किरण, एक वर्णी प्रकाश का अर्थ होता है एक ही रंग का प्रकाश, इंग्लिश में इसे मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। जब एक वर्णी प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो किरण का दो बार अपवर्तन होता है, जिससे किरण की दिशा में विचलन उत्पन्न हो जाता है। विचलन कोण आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। इन बातों को हम लोग फिगर के द्वारा देखते हैं। जैसा कि हम आपको डेफिनेशन में बताए थे कि किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठ, किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठ, ये अपवर्तक पृष्ठ एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हम लोग को इस प्रकार ऐसे रहता है, जो आगे का हिस्सा हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं। किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठ से बने संगामी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं और दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुका रहता है उसको हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण के सामने की भुजा को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का आधार कहते हैं और पूरी व्यवस्था को, जो ट्रायंगल जैसा है, पूरी व्यवस्था को हम लोग प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। एक वर्णी प्रकाश की किरण अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, नाम देते हैं पी क्यू। मोनोक्रोमैटिक लाइट, यहां पर अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तन की घटना होगी और अपवर्तन की घटना के लिए अभिलंब का जरूरत, तो यहां पर हम अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब
अगर दोनों माध्यम एक ही होता तो प्रकाश किरण अपने सीध में जाती, लेकिन विरल से सघन में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ेगी और पुनः दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर आएगी। यहां भी अपवर्तन की घटना होगी, यहां पर भी अभिलंब की जरूरत। डॉट डॉट से दिखाते हैं हम लोग। और ये सघन से विरल में जा रही है, डेंसर से रेयर में, इसलिए अभिलंब से दूर भागेगी। क्यू यहां पे हम लोग आर देते हैं और यहां पे हम लोग एस देते हैं। पी क्यू किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण मीन्स इंसिडेंट रेज, क्यू आर को कहेंगे अपवर्तित किरण मीन्स रिफ्लेक्टेड रेज, और आर एस को कहेंगे निर्गत किरण मीन्स एंगल इमर्जेंट रेज। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के आपतन का कोण I1, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन का कोण R1, यहां पे हम लोग देते हैं R2। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के निर्गत कोण एंगल ऑफ इमर्जेंस इंग्लिश बोलते हैं I2 से, या फिर इसे हम लोग E से भी सूचित करते हैं। और आपतित किरण की दिशा को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे की ओर। और आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग विचलन का कोण कहते हैं, इसे हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, इमर्जेंट रेज। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस प्रकार से इन सारी बातों को हम लोग नीचे लिख लेंगे। पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्लेक्टेड रेज, आर एस इमर्जेंट रेज, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 या R2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डेल्टा एंगल ऑफ डिविएशन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आपतन कोण, निर्गत कोण, अपवर्तन कोण, विचलन कोण। क्यू डी आर पर हम लोग पहले विचार करते हैं। इन ट्रायंगल क्यू डी आर, क्यू डी आर, ये डेल्टा एक्सटर्नल एंगल बहिष कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इस डेल्टा 1 को हम लोग लिख सकते हैं I1, ये जैसे शीर्षाभिमुख कोण I1, तो इधर से यहां तक भी I1 में से अगर हम लोग R1 को माइनस करते हैं तो हम लोग डेल्टा 1 निकाल सकते हैं। और करके लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू I1 माइनस R1, प्लस तो प्लस दे दिए। डेल्टा 2, अगर I2 तो इधर से अभिमुख कोण ये I2, तो यहां से आता I2, तो I2 में से अगर हम लोग R2 को माइनस कर दें, R2 को, तो लोग डेल्टा 2 निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं डेल्टा 2 को I2 माइनस R2। और करके लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों से माइनस को कॉमन लेकर के लिखते हैं R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू आर, इन ट्रायंगल ए क्यू आर, ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए एंगल ए क्यू आर, हमको एंगल ए क्यू निकालना, ये निकालना है क्यू, ये तो अगर 90 डिग्री में से पूरा यहां से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहां पे डाला हुआ है, तो यहां से यहां तक ये 90 डिग्री में से अगर हम लोग R1 को माइनस कर दें तो एंगल क्यू निकल जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, अभिलंब है, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री से अगर R1 को माइनस कर देंगे तो हम लोग को एंगल क्यू निकल जाएगा। तो एंगल ए क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस R1। इसी प्रकार से एंगल ए आर क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस R2, क्योंकि यहां पर भी ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब है, तो यहां से यहां के बीच का कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर हम R2 को माइनस करते हैं
तो हम लोग को एंगल आर निकल जाएगा। एंड एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस R2। सिंस एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू अब प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल क्यू एंगल आर प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्यू आर का वैल्यू हम लोग यहां से रखते हैं और करके लिखते हैं 90 डिग्री माइनस R1 प्लस ए आर क्यू का वैल्यू 90 डिग्री माइनस R2 और प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180 डिग्री। ये माइनस R1 माइनस R2 और एंगल ए को हम लोग बराबर उस साइड लेकर जाते हैं और करके लिखते हैं। पहले दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरे को बराबर क्यों साइड और 180 को इधर लाते हैं तो और करके लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस एंगल ए। और 180 कैंसिल हो जाएगा। R1 प्लस R2 माइनस एंगल ए, R1 प्लस R2 माइनस एंगल ए इक्वल टू 0। एंगल ए को हम उधर भेजते हैं। देयरफॉर R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ए को हम लोग सिर्फ ए भी लिख सकते और इसे हम लोग इक्वेशन 2 करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यहां पे है डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 के स्थान पे हम लोग ए रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं माइनस ए को हम लोग बराबर की साइड ले आते हैं। देयरफॉर I1 प्लस I2 इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। ये इक्वेशन आपका आ गया आपतन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के बीच संबंध। लिख सकते हैं हम लोग निर्गत आपतन कोण प्लस निर्गत कोण इक्वल टू विचलन कोण प्लस प्रिज्म कोण। यही कहला जाता है आपतन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के बीच संबंध का समीकरण। हम लोग आगे देखेंगे मिनिमम डिविएशन, न्यूनतम विचलन कोण के बारे में। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं।